सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। गुरु हजूरी अंदर अदब प्यार सहत सजी साध संगत धन गुरु हरकृष्ण सच्चे पातशाह महाराज जी की मुकद्दस धरती सिक्खी प्रचार के केंद्र गुरुद्वारा श्री बंगला साहब नाल सुरतां जोड़ के बेअंत संगत जुड़ बैठी है। गुरु बख्शिश दी सांझ पाओ, सारे प्यार विच आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार गुर शब्द विचार दा पवित्र शब्द आप जी ने सत्कारयोग सिंह साहब जी पासों सुनिया और सुभागे सिख इस सागर विचों रतन संभाल रहे हैं। गुरसागर रतनी पर पूरे, अमृत संत चुगै नहीं दूरे। सो सुभागे हन वो संत रूहां, सतवादी रूहां जिहड़ियां इस सागर विचों आत्मक खुराक पा रही हैं। गुरुदेव जी ने बख्शिश की भट्ट साहबान दे सवैये गुरु उस्तत दी मैं समझदा शिखर है। कोई जुबान इस तरह इस सतह तक सतगुरु जी की कीर्ति नहीं कर सकती, क्योंकि भट्ट साहबान आत्मदर्शी हैं। रूहानी तौर पर जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वाहिगुरु विच अभेद होके लीन होके जो वो तक रहे हैं उन्होंने बयान किया। और बड़े कमाल के बचन साध संगत जो असी सुरत के टिकाव के नाल इन्हां बचनों को समझण का यतन करांगे, उस दृष्टि तो वेखण का यतन करांगे जिस दृष्टि के नाल अदब योग भट्ट साहबान ने वेख्या, ते सानू गुरु वेखण का नजरिया जिहड़ा वो मिल जाएगा। साडा साधारण नजरिया बदल जाएगा। असल च गुरु जस सुनना स्रोत की वो सतह है जिथे जाके जिहदे बारे सुन रहे हैं ते जो सुन रहा है, दोनों चों भेद मुक जाए। पर भेद उदों मुकेगा जदों सुनाउण वाला अपने भेद नूं मुकाएगा। हुण भट्ट साहबान सानू सुना रहे ने, उन्होंने भेद मुकाया होया। यही कारण है कि जदों असीं उन्हां दे नजरिए तो सतगुरु जी दे दर्शन करते हैं तो फिर साडी तकनी बदल जाती है। उन्हां दा नजरिया कहंदा आप नारायण कला धार जग में परवरियो। उन्हां दा नजरिया कहंदा कि तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाणिया। प्रतख हार उन्हां दा नजरिया कहंदा गुरु अर्जन प्रतख हार। वो रब करके गुरु साहब जी नूं वेख रहे हैं। तो बड़ी दीर्घ दृष्टि मिलती है जो असी भट्ट साहबान के बचनों नूं सुनते हाँ, समझते हाँ। बड़ा टिकाव चाहिए, बड़ा सहज चाहिए ये बचनों नूं सुनने वास्ते भी ते पढ़न वास्ते भी। तो महाराज ने बख्शिश की, अकाल पुरख वाहिगुरु जी की बख्शिश की है, रहमत की है। बड़ी दुनिया तरस रही है, बड़े लोग पाउणा चाहते हैं उस सतचेत आनंद नूं। बहुत सारी कायनात पाउण का यतन कर रही है, पाउण के तरीके वक्रे वक्रे अपनाए जा रहे हैं। कई बारी तो यह भी नहीं पता हुंदा कि जिस सतचेत आनंद नूं असीं पा रहे हैं, जिहदी भुख सानूं लगी हुई है, वो है की है। भुख जरूर है, चाहत जरूर है। कई बारी बच्चा
मां की गोद विच जाना चाहता है तो वह जबानों बोल के नहीं दस पा रहा हुंदा, खिजिया होया खिलौणियां नूं तोड़ी जाता है। वास्तव विच की पाउणा चाहुंदा है वह? मां की गोदी का निघ। इसे तरह साध संगत साडे अंदर चाहत है उस अगम्मी खुशी वास्ते, पर सानू पता नहीं लगता ते असीं यतन करते हैं कि मन नूं खिलौणियां नाल परचाईए, पर जदों परचदा नहीं है, कुछ होर पाउण दी भुख, कुछ होर पाउण दी भुख, ते जिन्हां नूं समझ आ जाती है कि भुख मिटनी किवें है, वो करता पुरख वाहिगुरू जिहड़ा दाता है फिर उन्होंने पा लेंदे है। सो उस परमेश्वर की जिहड़ी सतचित आनंद वाली अवस्था है वो किवें प्राप्त होवे, बड़े पाउणा चाह रहे हैं। सोदर वाली पौड़ी दिन विच 2 वार थोड़े जे फर्क नाल पढ़ ही लैंदे हैं, अमृत वेले जपजी साहब विच भी, रहरास साहब विच भी। पता नहीं किन्ने क लगे हुए अपने अपने तरीके दे नाल। जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे, गावंत तनु खंड मंडल ब्रह्मंडा, कर कर रखे तेरे तारे। अपने अपने तरीके नाल पता नहीं किन्ने क यतन कर रहे हैं, पर पौंदा कौन है? इत्थे तत्त कढ़िया साध संगत, उन्होंने समझण दा यतन करिए। बचन इत्थों आरंभ होया, जां को मुन ध्यान धरै फिरत सगल जुग को। पता नहीं किन्ने क ध्यानी ध्यान च बैठे है, किन्ने क मुनि साधना कर रहे हैं आपो अपने तरीके नाल, आपो अपनी विधि नाल। वो अलग गल है साध संगत के कई बारी तरीका भी गलत अपनाया जाता है। पाठ पढ़ियो और वेद विचारियो, निवल भंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटक्यो, अधिक अहंग बुद्ध बाधे, प्यारे इन विद मिलन न जाई। इन विद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार परियो स्वामी कै द्वारै, दीजै बुद्ध विवेका। मोन भयो कर पाती रहियो, नगन फिरियो बन माहे, तट तीर्थ बहुत धरती भरमियो, दुबदा छुटकै नाहे। तीर्थां ते भटकदा रहा, जंगलों च भटकदा रहा, मोनी हो गया, नंगा हो गया, पता नहीं किन्ने क साधन यतन कर करके हार गया। हार परियो स्वामी कै द्वारै। तो ये सारा कुछ गिणिया इत्थे साध संगत। जां को मुन ध्यान धरै फिरत सगल जुग, कबहू को पावै आत्म प्रगास को। कदी किते है, कदी किते बड़े लगे हुए हैं, बड़े यतन कर रहे हैं, बड़े बड़े हठी, बड़े बड़े साधक यतन कर रहे हैं, ते कदी किते बहुत विरला उस आत्म प्रगास नूं पाउंदा है। बड़े बड़े हठ करके हार गए, हंब गए, असफल हो गए। फिर बचन नूं सुनियो, जांको मुन ध्यान धरै फिरत सगल जग, कबहू को पावै आत्म प्रगास को। आपो अपने तरीके नाल लगे हुए है जी। भाई साहब भाई गुरदास जी का बचन ना मैनूं याद आउंदा। इस शब्द की बड़ी योग व्याख्या, क्योंकि उन्होंने तो दार्शनिक व्याख्याकार होर कौन हो सकता। भाई साहब जी कहते भी भले पुरखो जे ते मिलदा हुंदा पुठे लटकियां, फिर ते चमगिद्दड़ बथेरे ने जंगलों दे विच। कई थावां ते चमगिद्दड़ सारी जिंदगी पुठे लटकदे आ। लत्तां उन्होंने तां लाइयां हुंदियां ते पै मूंह हेठां नूं कीता हुंदा, फिर ते चमगिद्दड़ ही पा लैंदे। सिर उतलाए जे मिलै चमगिद्दड़ जूहे, मड़ी मसाणी जे मिलै विच खुड्डां चूहे। बड़े लोग ने वो कहते औजार च चले जाइए, बीयाबान च चले जाइए, जिथे कोई ना होवे उत्थे जाके असीं बैठांगे फिर सानू मिल जाएगा।
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਸੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਘੁਰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਕੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਿਆ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਚੂਹੇ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਹੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮਤ ਹੱਠ ਦਾ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਫਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕੁੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਰਫੀਲੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਜਾੜਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਨ ਰੇ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ ਪਾਈ ਐ ਚਮਗਿੱਦੜ ਜੂਹੇ, ਮੜੇ ਮਸਾਣੀ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡਾਂ ਚੂਹੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹ ਰੋਕ ਰੋਕ ਕੇ ਆਰਜਾ ਲੰਬੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਹ ਰੋਕ ਲਏ, ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਜੂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ, ਬਿਸੀਰ ਬਿਹੋ ਲੂਹੇ, ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜਿਉਂਦਾ। ਜੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਗ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ? ਭਈ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀੜੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਲੰਬੀ ਆਰਜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਿਆ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ, ਬਿਸੀਰ ਬਿਹਲੂ ਹੋਏ ਕੁਚੀਲ ਜੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਡਰਾਈਕਿੰਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਕੁਚੈਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਗੰਦੇ ਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪੱਗ ਢੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਰ ਵਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਨੂੰ ਖੁਰਕੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਏ ਕੁਚੀਲ ਜੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਖਰ ਸੂਰਪ ਬਸੂਹੇ। ਖੋਤਾ ਤੇ ਸੂਅਰ ਗੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਖੋਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਲੇਟਣਾ, ਫਿਰ ਖੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਇਆ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜੋਗ ਨਾ ਭੰਗਵੀਂ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ। ਫਿਰ ਤੇ ਸੂਅਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਗੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਨਹਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇਈ ਰੱਖਦਾ। ਖੋਤਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਲੇਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਏ ਕੁਚੀਲ ਜੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਫੌਜ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ 2 ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਸਿਆਈ, ਬਾਝੋਂ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਜੋੜਿਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਗਿਆਨ ਨਾਲ, ਭੇਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭੇਖ ਦੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਚਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ। ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ। ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ
ਚਾਦਰਾ ਬੰਨਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੜਤਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ। ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਸੀ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰ ਡਿਵੈਲਪ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ, ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਕੀਆ ਉਤਾਰਾ। ਸਧਾਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕੌਣ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਹੀਂ, ਕੁੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਚੂਹੇ ਵੀ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਵਾਲਾ ਸਾਧਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਚਮਗਿੱਦੜ ਵੀ ਲਟਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਏ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਕੋਈ ਛਾਲ, ਕੋਈ ਫਰੇਬ, ਕੋਈ ਚਤਰਾਈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ? ਪਾਪਾਂ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀਂ। ਅਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਮਿਲਾਵਟਖੋਰੀ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਧੋਖਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾ ਕਮਾ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਤਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਕੰਗਾਲ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਰੇ ਖਾਦਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵਰਤ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਫਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰ ਹੀ ਤਾਕਤ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਸਬਰ ਦਾ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਓੜਕ ਜ਼ਬਰ ਹਾਰਦਾ ਤੇ ਸਬਰ ਜਿੱਤਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ, ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਸਬਰ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਾਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀਆਂ ਕੜਕ ਰਹੀਆਂ, ਗੜੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਟੇਕ ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੰਤੋਖ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਗੋਦੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਚਮਗਿੱਦੜ ਵੀ ਲਟਕਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ ਪਾਈ ਹੈ ਚਮਗਿੱਦੜ ਜੂਹੇ, ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੇ ਭਵੈ ਵਿੱਚ ਖੁੱਡਾ ਚੂਹੇ, ਮਿਲੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਬਿਸੀਅਰ ਬਿਹ ਲੂਹੇ, ਹੋਏ ਕੁਚੀਲ ਜੇ ਪਾਈਐ ਖਰ ਸੂਰ ਪਸੂਹੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਸੂਰ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਧਕ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਹ 'ਚ ਲਿਬੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਸੱਵਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਥੋਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਕਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਡ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਚੱਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤਪੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸੂਅਰ ਤੇ ਗਧੇ ਬਥੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਖੇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
कंध मूल चित लाई है भी जी भोजन नहीं खाते जी, असी पत्ते तोड़ तोड़ के खा लेंगे, असी फल फ्रूट खा लेंगे हैं। हुण जिन्हें गुरमुखो 1000 रुपये किलो फल खाना, 500 रुपये किलो फल खाना, उन्होंने की लोड़ है भोजन खाण दी। भारत विच एक शख्स नूं महात्मा की पदवी दी जाती है। मैं योग नहीं समझता भी गुरु की हजूरी च नाम लवां, ते कई लोग बापू भी शब्द उहदे नाल लाउंदे आ। कहंदे ओह बकरी का दुध पींदा सी ते बकरी नूं चांदी दे वर्क खवाउंदा सी भी दुध विच ताकत बड़ी आवे। हुण उस महात्मा खवाउण वाले नूं फिर रोटी खाण दी की लोड़ है, जिहड़ा बकरी नूं भी चांदी दे। लोकां नूं रोटी नहीं सी मिल रही इस देश दे अंदर, कंगाल होए सन, ते ओह बकरी नूं भी चांदी दे वर्क खवाउंदा सी ते जी ओह ते दुध पी के बकरी का गुजारा करदा सी। इसलिए महात्मा किड्डा वड्डा धोखा हो रहा जी। वो महात्मा क्यों नहीं जिहड़े सड़कां ते रुल रहे सी जी, जां अज भी रुलदे पए आ, ते अगे भी कोई साडे कोल पॉलिसी नहीं है भी उन्हां महात्मावां दी जिहड़ी जीवन सत्ता उहनूं असीं उच्चा चुक सकांगे आर्थिक तौर ते। पर किड्डा धरोह है जी इस धरती उत्ते। महात्मा बनने वास्ते सच पुछो तो पता की पल्ले होना चाहिए? रज के पखंड, रज के पखंड पल्ले होना चाहिए। बाबे दे थापे हुए महात्मा किदां दे ने, जिहड़े किरत विरत कर धर्म दी हथों दे के भला मनाई, जिहड़े घाल खाए किश हथों दे वंडे लंगर। यही कारण है कि रूह गुरु नानक की सिक्ख्या की वरत रही सी। भावें संघर्ष सारे देश का सी, पर जड़ां पंजाब च लगियां ते रूह गुरु नानक की कला की वरत रही सी। ते उन्हां किसान आगुआं का भी धन्नवाद है जिहड़े बंगला साहब आए, फतेहगढ़ साहब रुक रहे ने, ते 13 तरीक नूं दरबार साहब जाना है, जिन्हां नूं समझ आ गई कि वाकई जे गुरु नानक की सत्या नाल वरतदी हुंदी ते उत्थे ते 2 दिन पानी भी नहीं सी पूरा किया जा सकता। वंडियां पाउण वास्ते नहीं मैं कहंदा, पर अरबां रुपया गुरु नानक की सोच वालियां ने खर्च किया। दिल्ली दे सिख ही शनि ऐतवार मैं वेखदा हुंदा सी, जदों भी आउंदा सी गड्डियां भर भर के समान उस मोर्चे च पहुंचा रहे हुंदे सन। समझ आ गई ना महात्मा किहड़े है। ते जिद्दण ये समझ आ गई उदण ठग्गां दे काबू नहीं आओगे तुसीं जी, उदण वंड के खाण वाला सुभाव बनेगा। जी इस तरह मिलदा हुंदा कंध मूल चित लाई है। भोजन नहीं खाता महात्मा, बकरी नूं चांदी दे वर्क खवांदा ते दुध पी के गुजारा करदा, ते लोग महात्मा ते बापू कह रहे। जे कंध मूल खा खा के चित लगदा हुंदा, जे इस इदां ही रब मिलदा हुंदा, इदां ही साधना हुंदी हुंदी, अयड़ वण धूहे आ जिहड़ी इज्जड़ नूं चारदा ते ओह इज्जड़ जिहड़ा भेडां बकरियां ने ओह वाणी धू धू के खांदा, जंगल ही खा रहा, फिर तो भेडां बकरियां नूं मिल जांदा। सारी जिंदगी उन्होंने पत्ते ही चुन चुन खाधे, उन्हां रुखां दे पत्ते ही तो चुन चुन के खाधे। जे पत्ते धुएं ही मिल जांदा, कंध मूल चित लाई है, अयड़ वण धूहे, फिर किवें मिलदा जी जो इस शब्द च कहा है। पता साहब की कहंदे, कर्म धर्म पाखंड जो दिसै, 3 जम जागाती लुटै, 3 जम जागाती लुटै। उन जम लुट लेंदे है जी, कौडी मुल नहीं पैंदा। साध संगत ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ना कदी कदी कंसर्न ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ एक दिन एक ਸਰੋਤੇ ने मैनू फोन ते दस्या, उन्हें कुछ नाम ही दसे जी, फलाना बाबा तुहाडा ना वो कंट्रोवर्सी बोलता है। गुरमुखो ये सच है, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। बाबर नूं जाबर कहना ये गुरु नानक दा विशा है, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। पखंडियां नूं पखंडी कहना, डंके दी चोट ते कहना ओए हार के संत ना आखी है, ये कंट्रोवर्सी नहीं है। ये वो सच दा सूरज है जिहदे नाल लोकां दा भला होना ते धोखे तो बचाउणा है, ना ये किसी दी निंदिया है। जे निंदिया तो फिर तो सब तो पहला गुरु साहब निंदिया कर रहे होणगे, तो गुरसिख ने की करना है? मक्खण शाह जी छत ते चढ़ के दोही फेरदे आ, दुनिया दे लोको 22 झूठे बैठे हुए आ ते इन्हां तो बचो, ठगी मार रहे ने, आओ सच्चा गुरु लादो रे। वो कंट्रोवर्सी नहीं है, वो परोपकार है। हाँ सुभाव इदां दा बन गया कि मिठी जी कहानी सुनाओ
ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੀ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਘਰ ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕੱਢ ਦੇ, ਤੂੰ ਪਖੰਡਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਭਲੇ ਪੁਰਖੋ ਸ਼ਿਵ ਸਮਾਧੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਨਹੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨ ਦੇਵਤੇ ਕਈ ਜੁਗ ਤਿੰਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ, ਕਿਨਹੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਏਦਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਦ ਮੂਲ ਚਿੱਤ ਲਾਈ ਹੈ, ਅਯਰ ਵਣ ਧੂਹੇ, ਆਜੜੀ ਦੀ ਇੱਜੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਣ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵਈ, ਜਿਉਂ ਘਰ ਬਿਨ ਬੂਹੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਕਿ ਨਾ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਉਜਾੜਾਂ 'ਚ ਭਵਿਆਂ, ਨਾ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਿਆਇਆ, ਨਾ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਿਆਂ, ਨਾ ਤਨ ਸੁਕਾਇਆ, ਨਾ ਕੰਦ ਮੂਲ ਖਾਦਿਆਂ ਵੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਥਾਲੀ 'ਚ ਖਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਣ ਨਾਲ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਾਰ ਪਾਤੀ, ਕਰ ਹੱਥ ਤੇ, ਪੱਤਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਬਰਤਨ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਹੱਥ ਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ 6 ਘੰਟੇ ਵੇਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਜਾ ਕੇ ਬਚਦੇ ਜਿਹੜੇ 5.5 ਘੰਟੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਚ ਲਾਈਏ। ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਮਨ ਹੱਠ ਭੇਖ ਕਰ ਭਰਮ ਦੇ, ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜਿਉਂ ਘਰ ਬਿਨ ਬੂਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨ ਬਣੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਬਣੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, 3 ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਖੁੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਟਿਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਬੂਹੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੂਹਾ ਇੱਕ ਸੰਜਮ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਇੱਕ ਜਾਬਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਟਿਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਠ ਕਰ ਲੈ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਜਿਉਂ ਘਰ ਬਿਨ ਬੂਹੇ। ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਈ। ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੈ ਨਾਰਦ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕੋ ਮਨ ਧਿਆਨ ਧਰੈ ਫਿਰਤ ਸਗਲ ਜੁਗ। ਕਈ ਜੁਗ ਲਾ ਦੇ, ਸਗਲ ਜੁਗ, ਕਈ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨੀ ਧਿਆਨ ਧਰਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਚਮਗਿੱਦੜ ਵਾਂਗ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਦਾ ਰਹੇ। ਕਬਹੂ ਕੋ ਪਾਵੈ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕੋ। ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਇਆ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਸਹਿਤ ਬਿਰੰਚ ਜਸ ਗਾਵੈ ਜਾਂ ਕੋ। ਬਿਰੰਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਉਚਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੇਵ ਮਨ ਗਹਿਨ ਗਹਿਨਾ ਤਜਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਭੱਟ ਮਥਰਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ, ਬਰਫ਼ ਤੇ ਮਨੌਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੌਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੈਠਾ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤਪੀ ਤਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਦ ਉਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਵ ਮਨ
वेद बाणी सहत बिरंच जस गावै जांको, शिव मुन गह नात जात कल कबिलास को। वो कदी भी कालन जड़ा कैलाश पर्वत है, थोड़ी भाषा ऐसी है साध संगत, बोलन च उचारण च अभ्यास घट हुंदा जदों ते फर्क पै जांदा। वो तज नहीं रहा, वो त्याग नहीं रहा, उत्थे बैठा समाध लाई बैठा है। जां को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, पता नहीं किन्ने क साधना च लगे हुए है, तप साध रहा, शरीर सुक गया, पिंजर हो गया। जिस्म सुकाले जल धारे कर करके अग विच बैठ बैठ के, जांको जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप, जटा जूट भेख किए फिरत उदास को। वो कहते असी उदासी हाँ, असी जटा वधाइयां हुई, साडे शरीर ते वाल उग पे ने, असी सुके हुए रुखां वर्गे हो गए हाँ, जटा झूठ हो गए, जुग बीत गए बैठिया नूं। मान लो कोई इदां भी बैठा रहे, इस तरीके नाल भी कोई साधना करदा नजर आ जाए तो फिर की होएगा। महाराज कहंदे सो तिन सतगुर सो भाए सुख भाए किरपा धारीजै। की कीता जी उस सच्चे पातशाह महाराज ने, अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने, जिन्हों मुनी लगे हुए सी, शिव लग्या होया सी, ब्रह्मा लग्या होया सी, साधक लगे हुए सी पाउण लई, उस करता पुरख वाहिगुरू जी ने बख्शिश की। नाम की वडाई दई गुर रामदास को, सो तिन सतगुर सुख पाए किरपा धारी जी। किरपा की, बख्शिश की, रहमत की अकाल पुरख वाहिगुरू जी ने आप, जिहड़ा धन गुरु अमरदास महाराज के अंदर वरत्या, ते उन्हें वरत के की कीता जी, नाम की वडाई दी सब तो वड्डा प्रकाश किया, जिहदे विच फिर पुठे नहीं लटकना पैंदा, जिहदे विच जिस्म नहीं सुकाउणा पैंदा। ऐसी किरपा साडे उत्ते सतगुर जी ने की, साडे हृदय अंदर नाम की वडियाई बख्शिश की। सिख क्यों इन्हां गल्लां तो बेपरवाह है, सिख क्यों इन्हां गल्लां तो निचिंत है, जिहदे कोल गुरु नानक की सिक्ख्या। क्योंकि सिख की झोली च की पाया जी सतगुर जी ने, नाम की वडाई दी। उन्हें अपने प्यारे सिखां दे अंदर नाम की कला वरताई, ते सानू हठ नहीं करना पिया जी। सानू की राह दिता, साच कहो सुन लिहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। उन्हें ये बख्शिश की, सानू प्रेम वाला, प्रेमा भगती वाला वो राह दिता, जिहदे नाल सारियां वडियाइयां रिद्ध सिद्ध नामै की दासी। उन्हें साधक साधना कर करके वड्डे वड्डे सिद्ध सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, पर जिहड़ी सब तो वड्डी वडियाई सी ना जी, जिहदे नाल ये सिद्धियां पैरां विच रुलदियां फिरदियां, वो सानू गुरु नानक दे घर चों प्राप्त हो गई। ते गुरु भी सानू कैसा मिलिया, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकत मोह तारै। नाम की वडाई दी। धन गुरु रामदास जी तेरी झोली दे विच, भट्ट मथरा जी कहंदे कि उस करता पुरख वाहिगुरू स्वरूप गुरु अमरदास जी ने नाम की दात पा दी, जिहदे नाल सिद्धियां दे पिछे नहीं भजना पैंदा, बल्कि सिद्धियां नाम दे जपण वालियां दे चरनां विच तुरियां फिरदियां। सिख वास्ते ये सिद्धियां मकसद नहीं है, इनू अवरा साध के है। और सतगुरु जी जो सानू वरता के दसदे साध संगत, ये किड्डी वड्डी सिद्धि है, ये किहड़े तप नाल प्राप्त होएगी कि अखां दे सामने पुत्रां दे टुकड़े हो रहे होण, ते करता पुरख वाहिगुरू जी दे शुक्र विच जकारे गजाए जा रहे होण। ये किहड़े तप नाल प्राप्त होएगी? असल विच ये जज्बा, ये बल सतगुर जी के चरणों नाल ही मिलता जुड़िया साध संगत, कि ठंडे बुरज की सीत नूं जरन की शक्ति मिले, नीहां विच खड़े होण की ताकत मिले। ये शरीर सुकाया नहीं मिलता,
ये नाम की वडाई है। भुखा कट्टण की शक्ति, सिक्खी की साधना जिहड़ी है ना जी, वो ये नहीं है कि घर छड्ड के जंगलों में तुरो। सिक्खी की साधना है जबर का मूँह मोड़न वास्ते, जुल्म का मूँह मोड़न वास्ते इस जिंदगी नूं सफल करना है, अकारथ नहीं करना। इनू दुख दे दे के सुकाउणा नहीं, इनू धर्म दे लेखे ला के कुर्बान करन दी जाच सतगुरु जी ने सिखाई। ते ये दसंबर का महीना, ये शीत रातां साडे कपाट खोलदियां, साडे वास्ते सिमरना ने। साध संगत जिवें एक फकीर दे हत्थ दी माला है ना, ते ओह कहंदा माला दे मणके हत्थ विच लैके मैनूं रब चेते आउंदा है। इसे तरह साडे वास्ते ये शीत रातां एक सिमरना ने। ज्यों ज्यों सीत पैंदी है त्यों त्यों सानू ठड्डा बुरज चेते आउंदा है, त्यों त्यों सानू गड़ी चमकौर चेते आउंदी है, त्यों त्यों सानू माछीवाड़े दी सूलां चेते आउंदियां, त्यों त्यों सानू सरसा दा तट चेते आउंदा है। ते ये सारा कुछ वरताउण वाला साडी झोली च की पा रहा? नाम की वडाई, जिहदे नाल साडी बिरती नूं साधना करके सिद्धियां पिछे नहीं भटकना पएगा, बल्कि जिंदगी नूं सकारथ करन दी जुगत सिखा रहा है। खालसा पंथ जी तुहाडे चरनां विच बेनती है, धन कलगीधर पातशाह जी दे जीवन दा पंध, सारी दुनिया दा इतिहास एक पल्ले विच होवे। ते दशमेश जी दे जीवन दे असीं 7 दिनां दी जदों चर्चा करदे हां, 6 पोह तो 13 पोह तक, ते कायनात उत्ते कोई दूसरा ऐसा इतिहास नहीं जिहदी तुलना सतगुर जी दे 7 दिनां नाल कीती जावे। आनंदां दी पुरी नूं छड्डना, 6 पोह दी रात चेते च रखना। 6 पोह दी रात 15 दसंबर नूं पहली तरीक है, 1 पोह है, ते ये 12-13 दिनां दे अंदर अंदर सतगुर जी दा सरबंस कुर्बान हुंदा है। दुनिया च वसदे सिखो, तुहाडे चरनां च हथ जोड़ के बेनती करन वास्ते आया, साहिबजादियां दे दर दा सेवादार होण दे नाते। वैसे तो कोई छिन ऐसा नहीं जदों सानू कलगियां वाले पातशाह जी दे एहसान भुल्लण, पर घट्टो घट ये दिन जे तुसी श्री फतेहगढ़ साहब के चौगिरदे दे लोकां नूं वेखो ते अज भी ये भावना बनी है कि असीं घरां दे अंदर, जिंदगी दे अंदर संजम ते सादगी रखनी है। और बहुत लोग इन्हां दिनां च विआह खुशियां दे प्रोग्राम नहीं रखते। बजुर्गां नूं वेखो दाने, अज भी वो कहंदे नहीं मंजे ते नहीं सौना। मां गुजरी जी ते साहिबजादे कलगियां वाले पातशाह धरती ते कंडियाली सेज ते सुते सी, असीं भी उस कंडियाली सेज ते असीं भी धरती ते सोवांगे। गल हट दी नहीं है, गल एहसास दी है। जिथे आनंदां दी पुरी नूं छड्ड के, परिवार दा विछोड़ा झल के, मेरे सतगुर जी दे प्यारे दुलारे एक पासे चमकौर दी गड़ी दी ठंडी सीत फर्श ते सुते है, जिन्होंने जोगी जी कहंदे कुछ खाक पे सो गए जी पोश बिछाकर। खाक पे, मिट्टी दे उत्ते उच्ची गड़ी है, पोह दी सीत है, ते मेरे साहब दे लाल प्यारे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, 5 प्यारे, कुल मिला के 40 कु सिंह सतगुरां दे नाल सन। ते कुछ खाक पे सो गए जी पोश बिछाकर, कुछ पहरा लगे देने तलवार उठाकर। गोविंद भी शाबाश हुए खैमे में जाकर। सोचा शायद विश्राम करन लगे ने, अटारी विच बैठे। शाबाश, शब कहंदे ने रात नूं। जब देखा तो बैठे हैं गर्दन झुकाकर, है वाहिगुरु वाहिगुरु मुंह से निकलता, है तू ही तू मुंह से निकलता। इस धुन विच जदों किन्ना समा गुजर गया ते जोगी जी कहंदे जब 1.5 घड़ी रात गुजरी जिक्रे खुदा में, खैमे से निकल आए सरकार हवा में। कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में। कदमों से टहलते हैं मगर दिल है दुआ में। कहते हैं खुदावंद हूं खुश तेरी रजा में।
करतार से कहते हैं गोवा रूबरू होकर, कल जाऊंगा चमकौर से सुरखरू होकर। ते फिर प्यारे ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, गोबिंद सिंह तुहाडा सेवक है ते धर्म तो निशावर होने वाले सूरमिओ, जुल्म दे हर नूं ठल्लण वालिओ, हंकारियां दे हंकार तोड़न वालिओ, कूड़ ते कुफर पाप उत्ते फतेह पाउण वालिओ, अज तुसीं विश्राम करोगे ते गोबिंद सिंह सेवादार बन के पहरा देवेगा। साध संगत जी, गुरु दे आशे ते चलदियां ही फतेह प्राप्त हुंदी है, फिर ही जबर दा मुकाबला हुंदा है। ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ विश्राम करन लाया ते सतगुर जी लंबा पैंडा झाक के आनंदपुर साहब तो जड़े चमकौर साहब तक पहुंचे आ, तेग वाहुंदे जंग करदे, उन्हां ਸਿੰਘਾਂ दे चौगिरदे टहल रहे हैं ते बड़ी हसरत नाल एक एक सिख नूं वेख रहे हैं, अपने जिगर दे टुकड़ियां नूं भी तकदे हैं। सारे गुरु दे पुत्र ने। जिन ਸਿੰਘों ने कल मौत के साहिल था उतरना, जिन खालसों ने कल जंग में है मरना, बाली से हुआ जब इन शहीदों के गुजरना। टहलदे जदों सतगुर जी सराहने वाल आए, उन्हां दे मस्तक वेखे, उन्हां दे नूरी मुखड़ियां नूं तक्किया ते प्रेम दा समुंदर उछल पिया जी। इहनूं मोह ना समझ लेना। मुश्किल हुआ इस जान से कदम आगे को धरना। उत्थे बैठ गए अपने प्यारे सिखां दे पुत्तां दे कोल, मस्तक चुम्मे ते जिन्हां गर्दनां ते तलवारां दे फट वजने आ। अजीत सिंह दी गर्दन धड़ नालों जुदा होनी है, जोरावर सिंह दे जिस्म दे टुकड़े होने ने, उन्हां दे मत्थे ते गलियां नूं चुम्मदे पातशाह अपने प्यारे सिखां दे कल्ले कल्ले दे मुख ते हथ फिरदे। चूमा कभी हलकूम, हलक नूं गले नूं, चूमा कभी हलकूम, दहन चूमने बैठे, जब 35 पे आए तो कदम चूमने बैठे। साफे कभी सिंगों के उठाते हैं जबी से, खाक जो झाड़ी केस जो झाड़े तो ली खाक जबी से। उन्हां दी मिट्टी नूं भी चुक के मत्थे ना लाउंदे, महाराज धन धर्म तो कुर्बान होने वालिओ। सर ठीक किए सरके हुए बालशे जी से, तरतीब दी हर शय को ला ला के कहीं से। ते जोगी जी कहंदे हाशा किसी मुर्शद में इतना इसरार नहीं देखा, किसी पीर में मुरीदों के लिए इतना प्यार नहीं देखा। दुनिया उत्ते कोई ऐसा मुर्शद नहीं तक्या जिहड़ा अपने मुरीदां नूं अपने सिखां नूं इदां प्यार लुटाउंदा होवे। पुत्र कुर्बान करन वाला। 8 पोह दी रात नूं वड्डे जिहड़ा 8 पोह दा दिन है वह वड्डे लालां दा, 3 साहिबजादे वड्डे लालां दा, 3 5 प्यारिਆਂ चों 3 प्यारे ते बाकी सिंह जिहड़े सी उन्हां चों 5 सिंह बचदे 8 पोह दी शाम तक। 22 दसंबर नूं गुरमुखो चमकौर साहब दा साका ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜੋਗੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹੱਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਗਿਆ ਜਦ ਲਾਲ ਛੁਟੇਰਾ, ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ, ਉਂਗਲੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀਰ ਵਡੇਰਾ, ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬਥੇਰਾ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਬੋਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ वाह भाणा तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा, हुक्म रजाई चलना प्रण पाल उचेरा, मैं उजड़ा पंथ वसे मन चाओ कनेरा, वाह वाह गोबिंद सिंह धन तेरा जेरा। पुत्रां दे टुकड़े हुंदे तक के जकारे गजाउण वाला सतगुरु, नाम की वडाई दी गुर रामदास को। इदां वडियाइयां दिंदा जी वो पातशाह। दूजे पासे साध संगत जी छोटे लालां दा सफर, जिन्हों असी सफर शहादत के नाम नाल याद करते हैं, उहदा पहला पड़ाव 7 पोह दी रात बाबा कुम्मे माशकी दी शन, उहदा दूजा पड़ाव जिथों गंगू मिलता है, माता जी ते छोटे साहिबजादे नूं अपने पिंड सहेड़ी लिआउंदा है, 8 पोह दी रात 22 दसंबर। तीसरा पड़ाव सफर शहादत दा कोतवाली साहब 9 पोह दी रात 23 दसंबर है, ते फिर सफरे शहादत दा मुकाम है ठंडा बुरज 24 दसंबर। 10 पोह दी रात नूं साहिबजादे इत्थे पहुंचदे आ।
ਇਹ ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 21 22 23 24 ਇਹ ਉਹੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਚ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲ ਬੈਠੇ ਉਹੀ ਰਾਤ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਕਾਫਲਾ, ਸਫਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾਫਲਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੰਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਔरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव सरों पे उठा चले, ਸਿੰਘों की सल्तनत का पौधा लगा चले। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੂਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਂਭਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪਾ ਕੇ ਸਿੰਜ ਦਿੱਤਾ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬੂਟਾ ਕਾਹਦਾ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿਨशाही ਦਾ ਬੂਟਾ। ਸਿੰਘों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, गद्दी से तख्त बा सब कौम पाएगी, इस जहां से जालमों का निशान तक मिटाएगी। ते फिर जदों दीवार उसरी, मां ने तोरे सिरां ते कलगियां, ये एक कवियां दी उडारी है ना, भावनावां दी। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूं, केसों में कंघी कर दूं। जदों मां गुजरी जी ठंडे बुरज तो शहीदी लई तोरदी है, 13 ਪੋਹ ਨੂੰ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਤੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ। आओ जाने से पहले गले लगा तो लूं, केसों में कंघी कर दूं, मुंह दुला तो लूं, इन प्यारे से सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, आओ मरने से पहले तुम्हें दुल्हा बना तो लूं। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਸੱਚ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1704 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸੱਚ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਸਦਾ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਸੱਚ ਕੋ ਮਿਟਾਓਗੇ तो मिटोगे जहान से, डरता नहीं है काल शहनशाह की शान से, बात अपनी सुन लो दिल के कान से, कह रहे हैं हम तुम्हें खुदा की जुबान से। सच रब दी जुबान हुंदी है, ते रब दी जुबान नूं, रब दे बोलां नूं कोई दुनिया दी ताकत नहीं तक सकती, नहीं दबा सकती। साहिबजादे ने कहा सी रब दी जुबान है, जे सच नूं मिटाओगे तो मिट जाओगे दुनिया दे उत्ते, और फतेह हुंदी सच दी गुरमुखो। धर्म की जित जयकार कीओ धर्मियां का, यह वाहिगुरु का विधान है। सिंह साहब जी ने बड़े प्यारे बचन बोले कि जिवें कुठाली च पै के सोना शुद्ध हुंदा है, ये तो परमेश्वर कर्म कर रहा है। साहिबजादे ने कहा सी जब दीवारे दबाव से हब से दम हुआ, दौराने खून रुकने लगा, सोलजियां जिंदा दे खून दे दौरे रुक गए, धड़कन बंद हो गई और सांस कम हुआ, फरमाए तब दोनों बाजाहर सितम हुआ। कहते जुल्म की आत हो गई, ते नाल क्या सी नहीं नहीं बातन पंथ पे खुदा का कर्म हुआ। कहते नहीं जारा तौर दे उत्ते ना ये पंथ दे उत्ते बख्शिश हो रही है, रहमत हो रही है। जिन्ना जुल्म साडे ते जालम करेगा उन्ना पंथ दी चढ़दी कला होएगी। ये चढ़दी कला एवें नहीं मिली साध संगत, ये साहिबजादियां दे डुल्ले हुए खून दे बदले मिली सानू। सो उस चढ़दी कला का विरसा सदा साडे अंदर स्पिरिट भरदा रहेगा, मुहिमां सर करन दी शक्ति दिंदा रहेगा, ते सच नूं मिटाउण वाले सदा मिटदे रहणगे। भाई साहिबजादियां दे शहीदी दिहाड़े आ रहे हैं, अपने घरां च बैठ के बाणी पढ़ो। जिहड़े नहीं आ सकते, लगातार चारे प्रोग्राम सफरे शहादत दे 21 22 23 24 वो टीवी के उत्ते आने हैं, रात को 8 बजे तो रिले होने हैं। ये सारे चैनल जिहड़े बाणी की गल करते वो तुहानूं सुणाउणगे। आप जी ने लाहे लैने जी साध संगत, जरूर सुरत विच अपने बच्चों च बैठ के एक फीलिंग लियो कि ये दिन सधारण नहीं हैं। ते खास करके बेनती 25 दसंबर का दिन उन्होंने एक त्यौहार बना लो। फतेहगढ़ साहब दी ये वंगार साडा विरसा, साडा परिवार,
कि असी 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ सिर्फ बच्चों ਨੂੰ टॉफियां नहीं चेते रहन देनियां, ये चेते कराउणा है कि अज गुरु गोबिंद सिंह जी दे लाल ठंडे बुरज विच बैठे धर्म दीयां नीहां पक्कियां कर रहे सी, वो किते रंग तमाशियां विच ही ना डुब जाण। हर गुरुद्वारे च, हर प्रबंधक कमेटी, हर सेवा सोसायटी रज के लिटरेचर वंडो, बच्चों नूं गलवकड़ी चलाओ, ਜਿਹੜੇ टुट चुके ने उन्हां दे भी घर जाके हाथ जोड़ के बेनती करो ताकि दुनिया के उत्ते धर्म का बूटा हरा हो सके, जुल्म का नाश हो सके। तुहाडा सारियां दा धन्नवाद। मेरियां भुल्लां गलतियां मेरी झोली च पा दिओ। सच्चे पातशाह की बाणी अगाध बोध है। सतगुरु जी किरपा करन साडे हिरदे च टिकाओ होवे। गुरु तो बिना वाकई साडा कोई पार उतारा नहीं। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे, गुर बिन सुरत ना सिद्ध, गुरु बिन मुक्त ना पावे। जुड़ांगे ते तरांगे ते जे टुट जावांगे ना ते खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रहे। जुड़न का तरीका है, आओ अपनी सुरत च वसाइए जी। सारियां दा फिर बहुत धन्नवाद। असीस देनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।